नमस्कार। आज हम एक बार फिर आपके सामने कठिन काव्य के प्रेत केशव को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम केशव के छंद विधान पर बात करेंगे। केशव का अलंकार विधान, केशव का प्रकृति चित्रण, केशव की काव्यगत विशेषताएं, केशव का व्यक्तित्व और कृतित्व, इन सभी विषयों पर हमारी वीडियो चैनल पर हैं, आप उनको देख सकते हैं। आगे जो प्रश्न बन रहे हैं उनमें हम ले रहे हैं केशव का छंद विधान रामचंद्रिका के प्रकाश में। केशव की रामचंद्रिका को पीताम्बर दास बड़थवाल ने छंदों का अजायबगर कहा है। अगर हम निष्पक्ष रूप से समीक्षा करें तो यह बात स्पष्ट भी हो जाती है कि केशव की रामचंद्रिका वास्तव में छंदों का अजायबघर है। कारण ये, एक तो केशव को बार बार छंद बदलने का एक लोभ है। केशव ने प्रचलित सभी छंदों को अपने काव्य में इस्तेमाल किया है। उन्होंने बार बार छंद बदले हैं। एक ही प्रसंग में एक से अधिक बार उन्होंने छंद बदले हैं, और छंद जो प्रचलित हैं वो भी और जो प्रचलन में नहीं थे वो भी। उन्होंने स्वयं छंदों के ऊपर एक छंदमाला नामक ग्रंथ लिखा और उस छंदमाला नामक ग्रंथ के आधार पर रामचंद्रिका को स्थापित किया। अर्थात छंदमाला के जितने छंद हैं उन सब छंदों का प्रयोग जो है उन्होंने रामचंद्रिका में कहा। तो केशव का जो काव्य है, कठिन काव्य, अपने हिसाब से भाषा की दृष्टि से, अलंकार विधान की दृष्टि से, भाव संप्रेषण की दृष्टि से माना जा सकता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो वह है उनका छंद विधान। हम बात कर रहे हैं केशव के छंद विधान की। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि देश के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दास बड़थवाल ने इनके काव्य को और विशेष रूप से रामचंद्रिका को छंदों का अजायबघर कहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने कदम कदम पर छंद परिवर्तन किए, अजीब अजीब छंदों का उन्होंने प्रयोग किया। रामचंद्रिका में उन्होंने 24 प्रकार के मात्रिक छंद और 58 प्रकार के वर्णिक छंदों का प्रयोग किया। अब आप देखिए, जहां प्रसंग बदल रहा है उस प्रसंग के साथ एक बार छंद परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन केशव ने उस पूरे प्रसंग में भी कई बार छंदों को परिवर्तित कर दिया। तो यह पाठक श्रोता को कभी कभी दुरूह लगता है, ग्रहणीय नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में केशव पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। यह कठिन काव्य के प्रेत है। छंद विधान के जो कतिपय स्थल हैं उनको भी केशव ने बार बार परिवर्तित किया। करुण शांत श्रृंगार रस्तों के स्थलों पर उन्होंने सवैया छंद का प्रयोग किया, और रौद्र वीर आदि जहां जहां रहा वहां नराज और भुज प्रसंग छंद का प्रयोग किया। वहीं राम के राज्याभिषेक की अगर बात करें तो उन्होंने प्रसंग और दंडक रूपमाला नामक छंद का प्रयोग किया है। वहीं और अधिक, जैसे पूर्व में मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने छंद का परिवर्तन बार बार किया, ऐसे ही उन्होंने परशुराम और राम के संवाद के समय, परशुराम लक्ष्मण के संवाद के समय जो रहा उस प्रसंग में उन्होंने बार बार छंद वैविध्य उत्पन्न कर दिया, बार बार छंद बदल रहे हैं। तो यह रामचंद्रिका की दुरूहता का एक कारण बन गया, और केशव की छंद प्रियता का कारण भी बना कि केशव को छंदों से बहुत प्रेम था, इसलिए बार बार वो छंद परिवर्तित करते रहे। यह प्रवृत्ति उनके काव्य में, छंद परिवर्तन की प्रवृत्ति उनके काव्य में दिखाई देने लगी। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। जैसे छप्पे छंद के प्रयोग उन्होंने किए हैं, और वीर रस के शब्द चित्रात्मकता से प्रस्तुत किए हैं। इसके माध्यम से अभिव्यंजना इनकी दृष्टनीय है, उसको देखा जा सकता है। भगन भयो हर धनुष साल तुमको सब साले, नष्ट करो विधि सृष्टि ईश आसनते चाले, सकल लोक संरह्यो शेष सिर ते धर डारो, तप्त सिंधु मिली जाही होई सब ही तम भारो। इसमें इन्होंने छप्पे छंद का प्रयोग किया है। धनुष भंग के बाद की इसमें वर्णन है कि धनुष भंग के बाद क्या क्या हुआ, शेषनाग का फन डोला,
त्रिपुराई का आसन डोला और सारा संसार जो है वो भयभीत हो गया। तो छप्पे छंद में इन्होंने ये प्रस्तुत किया। ऐसे ही वंशस्थ छंद में इन्होंने जो है आवेश की अभिव्यक्ति उन्होंने इसके माध्यम से की। इसमें इन्होंने कहा, जपी तपी विप्रन छिद्र ही करो, अवदेव देशी देव संहारो। ये परशुराम का रुद्र रूप यहां इन्होंने जो है वंशस्थ छंद में प्रस्तुत किया। इसी तरह इन्होंने सवैया छंद का प्रयोग किया है और सवैया छंद का प्रयोग उपदेश देने के और शांत रस के भाव में इन्होंने किया कि अमल सजल घनश्याम वपु केशव दास और चंद्रहूं तो चारों मुख सुख मां की ग्रास। तो बहुत सहज भाव में सवैया छंद का इन्होंने उपदेशात्मक स्थिति में इन्होंने प्रयोग किया। दंडक छंद का इन्होंने वर्णन किया, जैसे मैंने ऊपर उल्लेख किया था दंडक छंद का, कि कवि दंडक छंद का वो जो प्रयोग कर रहे हैं सरस्वती वंदना में इन्होंने प्रयोग किया। सीता की खोज का वर्णन जहां जहां हुआ वहां इन्होंने दंडक छंद का वर्णन किया। और उछलती कूदती वानर सेना का प्रयोग का जो वर्णन जहां जहां इन्होंने किया वहां इन्होंने दंडक छंद का प्रयोग किया। जैसे चंड चरण छाड़ी धरणी भांडी गगन धारही, तत्क्षण हुई तक्षण दिशि लक्ष्य नहीं पावही, धीर धरन वीर वरण सिंधु तत् सुझावही, और नाम वरण धाम धर्म राम करम गावही। तो यहां इन्होंने दंडक छंद का प्रयोग बहुत बढ़िया तरीके से किया। इसी तरह इन्होंने और बहुत सारे, जैसा कि कहा कि अजायब घर है तो अजायब घर देखिए आप, इन्होंने कितने सारे छंदों का प्रयोग किया। जैसे इन्होंने मधुर भाष छंद का प्रयोग किया, हीरक छंद का प्रयोग किया, तोमर छंद का प्रयोग किया, इन्होंने तारक छंद का प्रयोग किया, इन्होंने निशिपाल छंद का प्रयोग किया, चित्रपदा छंद का प्रयोग किया। तो ये जितने छंद हैं प्रचलित छंद नहीं है। समकालीन कवियों ने, केशव के समकालीन परवर्ती और आगे पीछे के किसी भी कवि ने इन छंदों का, प्रचलित छंदों का बहुत कम प्रयोग किया है या नहीं के बराबर प्रयोग किया है। एकमात्र केशव का ही आग्रह इनके प्रति था, जो इन्होंने इन समस्त प्रचलित अप्रचलित छंदों को अपने काव्य में स्थान दिया, फिर चाहे छंद दोष ही उत्पन्न क्यों न हो जाए। केशव के काव्य में छंद दोष भी बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। रामचंद्रिका में जो पदों की विविधता है और पदों का जो उतार चढ़ाव है, छंदों का जो उतार चढ़ाव है, वो छंद का दोष उत्पन्न करता है, छंद का दोष उसमें आ जाते हैं। और इसी तरह से यति भंग अत्यधिक दिखाई देता है। केशव के पद में छंद परिवर्तन का मोह जो है केशव के काव्य में, वो इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो केशव का काव्य कठिन काव्य माना जाता है, कठिन काव्य का प्रेत केशव को माना जाता है, लेकिन उसमें केवल केशव का अलंकार विधान, केशव की भाषा, केशव का रचना विधान ही नहीं है, उसमें उनका छंद वैविध्य और छंद विधान भी, छंद के प्रति जो मोह केशव में है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और इस तरह केशव का छंद विधान और छंद प्रेम केशव के काव्य को, केशव की रामचंद्रिका को छंदों का एक अजायब घर बना देता है। तो यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे इसको डिस्कस करना चाहिए। आप इस प्रश्न को तैयार करें। छोटा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रकाश में, इसकी पृष्ठभूमि में आप इसको तैयार कीजिए। नमस्कार।